28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन की एक फ्लाइट जो जमीन से करीब 24,000 फीट ऊपर उड़ान भर रही है, लेकिन फिर अचानक एक ही लम्हे में इस जहाज की छत टूटकर अलग हो जाती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इतनी ज्यादा हाइट में ना ही ऑक्सीजन है और हवा का दबाव बहुत ज्यादा तेज है। क्या ऐसे में पैसेंजर्स सरवाइव कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जहाज सेफली लैंड कर पाएगा या शायद नहीं? चलिए जानते हैं। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 28 अप्रैल साल 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 हिलो से हेलुलुया के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये 35 मिनट की एक छोटी सी फ्लाइट थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इससे पहले ये जहाज 8 बार उड़ान भर चुका था, लेकिन इन जैसे प्लेन्स के लिए आम बात है। बिलाखिर वो घड़ी आ जाती है जब पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ने लगते हैं। उनमें से एक पैसेंजर जहाज पर चढ़ते वक्त एक क्रैक देखता है। इस पैसेंजर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आगे जाकर जहाज के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1:25 पर यह जहाज उड़ान भरता है। इस जहाज में सवार होते हैं 90 पैसेंजर्स और इस जहाज की कमांड संभाल रहे होते हैं कैप्टन रॉबर्ट स्कॉर्नसहाइमर और इनका साथ दे रही होती है फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन मिमी टॉपकिंस। जहाज की उड़ान भरने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। सब पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे होते हैं। एयर होस्टेस ड्रिंक सर्व कर रही होती है। करीब 1:48 पर टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ये जहाज 24,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा न था। इस जहाज की छत एक ही लम्हे में टूटकर अलग हो जाती है। पैसेंजर्स को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। जब ये पैसेंजर्स अपने सिर के ऊपर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तक जहाज की छत गायब थी। अब पैसेंजर्स के सामने नीला आसमान और तेज हवा का तूफान था। एयर होस्टेस भी इस अफरा तफरी में फंसी हुई थी। एक एयर होस्टेस जो रो 5 के करीब ड्रिंक सर्व कर रही थी, हवा के बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से जहाज से नीचे गिर गई। इसके बाद ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लग जाते हैं। सिस्टम तबाह होने की वजह से मास्क नीचे तो आए, लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं था। पैसेंजर्स ना ही सांस ले पा रहे होते हैं और हवा के तेज प्रेशर की वजह से ना ही आंखें खोल सकते हैं। इतनी ज्यादा हाइट में एक तो ऑक्सीजन की कमी और ऊपर से टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी ज्यादा ठंडी हवा जैसे बर्फानी तूफान चल रहा होता है। दूसरी तरफ कैप्टन ने 4 एयरक्राफ्ट कंट्रोल में लिया, लेकिन सूरत हाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट का टेम्परेचर भी तेजी से गिरने लगा। गुजरते वक्त के साथ ऊपर की ठंडी हवा की वजह से टेम्परेचर और भी तेजी से गिरने लगा। पायलट के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि वो इस जहाज को जल्दी से जल्दी लैंड करवाए। कैप्टन ने जहाज को नीचे झुकाया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि जहाज का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये जहाज अब किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था। एक छोटी सी गलती भी इस जहाज को टुकड़ों में बखेर सकती थी। अब इस जहाज का हेलुलुया जाना नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस जहाज को फौरन म्यूवी एयरपोर्ट पर उतारा जाए। इसलिए आखिर में ये फैसला किया गया कि इस जहाज को म्यूवी एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा ताकि पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके। इसलिए जहाज को नीचे झुकाया गया, लेकिन जहाज का नीचे आना सेफ नहीं था, क्योंकि जहाज की छत उड़ गई थी और स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो चुका था। और एक छोटी सी गलती, ये जहाज बिल्कुल टूटकर तबाह हो जाता। जब जहाज को एयरपोर्ट पर लैंड करवाने का वक्त आया तो तब सामने एक और मसला आया। जहाज के लैंडिंग गियर्स तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे थे। अब ये खतरा भी था, अगर लैंडिंग गियर्स न खुले तो जहाज के अंदर आग लग सकती है या ये बिल्कुल तबाह हो सकता है। करीब 1:58 पर इस जहाज ने म्यूवी एयरपोर्ट पर अपना आखिरी रुख किया। सबको ये लग रहा था कि ये लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा, लेकिन कॉकपिट में बैठे पायलट ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। आखिरकार इसने बिना लैंडिंग गियर्स के इस जहाज को एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। जैसे ही जहाज ने जमीन को टच किया, फुल पावर से ब्रेक्स लगाए गए, लेकिन जहाज एयरपोर्ट पर सीधा रहा। एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पैसेंजर्स के अंदर खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि इस वक्त इनकी जान बच गई थी। करीब 1:59 पर जहाज मुकम्मल तौर पर रुक गया। करीब 2 बजे पैसेंजर्स एक एक करके बाहर निकले। दोस्तों, एक एयर होस्टेस को छोड़कर सबकी जान बच गई। यहाँ पर साफ क्रेडिट जाता है उस पायलट को जिसने इस पैसेंजर्स की जान बचाई और हिम्मत नहीं हारी और आखिर जहाज को लैंड करवा कर दम लिया। और अगर बात की जाए इस हादसे के पीछे वजह के बारे में, तो अलोहा एयरलाइंस के मेंटेनेंस क्रू को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, इस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि इस जहाज को उड़ान भरने से पहले चेक किया जाए, कहीं इसमें कोई
खराबी, दरार या क्रैक तो नहीं। और इसलिए दोस्तों, इस डिपार्टमेंट की जरा सी लापरवाही की वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ गई। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी में। अल्लाह हाफिज।